अब किस स्टेज पे पहुंच चुका है, हमारे नाज़रीन को एक बार फिर बताइएगा। जी सना, मैं आपको बताता चलूँ, ये आज शाम जो है कराची के इलाके लांडी नंबर 4 में एक बुरके की दुकान थी जो खवातीन बुरका जेबतन करती हैं, वो बुरके वहाँ पे फरोख्त किए जाते थे। उसमें ये डकैती के दौरान कुछ 4 से 5 मुसल्लम मुलजिमान यहाँ पर आए हैं और उन्होंने डकैती करी है, जिसके नतीजे में मज़ाहमत करने पर दुकान में मौजूद 2 सगे भाइयों को यहाँ पर फायरिंग करके हलाक कर दिया गया है। उन दोनों को यहाँ से तशवीशनाक हालत में जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहाँ पर वो जाकर दम तोड़ गए और चल बसे। जिसके बाद जिना अस्पताल में भी एहतजाज किया गया है, जिसके बाद वहाँ पे जाके एहतजाज किया गया और वहाँ पे एहतजाज की सूरत हाल के बाद जब वो मैयतों को लाज़ाब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद रिहायशी इलाके लांडी नंबर 3.5 में लेके आए, तो यहाँ पे अपराध ने यही कहा कि वाकई का मुकदमा तो दर्ज करवाया जाए, क्योंकि जिला अस्पताल में जो ML की कॉपी हुई थी, मेडिकल रेगुलेशन टेस्ट की कॉपी के जरिए ही जो सिविल या जिला अस्पताल या बाकी शहीद जो 3 अस्पताल है, इनमें जब मेडिकल की कार्रवाई होती है तो उसके तहत यहाँ पे मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। लेकिन जिला अस्पताल में पोस्टमार्टम की कार्रवाई होने के बावजूद मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इस वक्त पुलिस की जानिब से दोबारा पेशरफ्त की गई है और इस वक्त दोबारा लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद दोबारा से एक मरतबा भगदड़ मच गई है और लोग इस वक्त दोबारा रोड जो थाने की जानिब गामजन थे वो फिर फरार हुए हैं। इसमें वहाँ पे थाने के सामने खड़ा होना मीडिया के नुमाइंदों के लिए भी मुमकिन नहीं है और हर शख्स इस वक्त मुख्तलिफ गलियों के रुख पे सिम जाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जो भी सूरत हाल है उसमें आंसू गैस के ऊपर से फायर हो रहे हैं, तो देखने का मौका भी नहीं मिलता कि कहाँ से आंसू गैस या कहाँ से गोलियां आ रही हैं, क्योंकि जो भी लोग खड़े वो ग्राउंड लेवल पे खड़े हैं और ये जो मुजाहरा जो पुलिस की जानिब से कार्रवाई की जा रही है ये 2nd फ्लोर या 1st फ्लोर पे की जा रही है, जिसके बाद यहाँ लोगों में शदीद खौफ और इराज़ी पाए जाते हैं और लोग शदीद सलापा एहतजाज भी हैं, क्योंकि उनकी मैयतें अभी भी इस वक्त लांडी नंबर 3.5 में उनके घर में मौजूद है और उनका यही कहना है कि हम जब तक इनकी तस्लीम नहीं करेंगे जब तक यहाँ पे पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज नहीं किया जाएगा। आप अपना ख्याल रखें, अपनी सांस बहाल कर हम अपने नाज़रीन को ये बताएंगे कि जो मनासिर देख रहे हैं 1 से 1.5 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है और यहाँ पर लांडी नंबर 4 के ये मनाजिर हैं। ये वाक़या जो आज पेश आया उसकी तफसील जैसे हमारे नुमाइंदे ने भी बताई कि इस वाक़े में जो एक डकैती का वाक़ा था जो कि एक दुकान में किया गया था, उसमें 2 भाइयों की हलाकत हो गई थी। उसके बाद जब इस मुकदमे को दर्ज कराने की कोशिश की गई लांडी के ही शराफी गोड के थाने में और लांडी नंबर 4 के थाने में, तो दोनों थानों में ये तय नहीं हो पा रहा था कि उनका इलाका कहाँ से शुरू होता है और कहाँ पर खत्म होता है और इस मुकदमे को कहाँ पर दर्ज करना चाहिए, और ये फैसला रात तक नहीं हो पाया, जिसके बाद मजबूर होकर अहले खाना और अहले महल्ला ने ये कोशिश की कि वो कम से कम मुजाहरा करके ये साबित कर सके कि इस मुकदमे को फौरी तौर पर दर्ज होना जरूरी है और उसके बाद उन मुल्जिमान को फौरी तौर पर गिरफ्तार किया जाना जरूरी है। तहम ये मनासिर जो सामने हमें नजर भी आ रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर कि पुलिस की जानिब से या फिर ये कहना चाहिए कि सादा लिबास में जो लोग मौजूद हैं वहाँ पर थाने की हुदूद में वो लोग हवाई फायरिंग और शेलिंग कर रहे हैं, मुजाहिरीन को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मुजाहिरीन ने कई बार कोशिश की कि वो थाने के अंदर जाएं, बेशक डंडों समेत जाएं, कम से कम उस मुकदमे को रजिस्टर करवा सकें, उसको दर्ज करवा सकें, तहम वो इस कोशिश में कामयाब नहीं हुए। 1 से 1.5 घंटा गुजर चुका है। ये लांडी कोरंगी रोड है जहाँ पे रोजाना कई 100 गाड़ियां गुजरती हैं जो कि ट्रैफिक का एक बड़ा हिस्सा भी है कराची की और इसके साथ साथ लोगों को भी लेके जाती हैं, लेकिन 1 से 1.5 घंटा हो चुका है, ये ट्रैफिक बहाल नहीं हो सकी है। ये रोड ब्लॉक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टायर भी नजर आतिश किए गए हैं। इसके साथ साथ जो अहम बात थी जो कि हम बार बार कहना चाहेंगे कि आज जब कवरेज करने की कोशिश की गई इस वाक़े की तो वहाँ पर जियो समेत जो दीगर DSNG वैन्स थी, जो दीगर रिपोर्टर्स थे जियो समेत, उनको वहाँ पर रोकने की कोशिश की गई, उनको कवरेज से रोका गया। उसके साथ साथ बाकायदा आप देख सकते हैं कि उन्होंने डंडे मारने की भी कोशिश की, न सिर्फ हमारे रिपोर्टर्स को बल्कि हमारे साथ जो हमारी DSNG वैन थी, जो गाड़ियां थी, उनको भी वो तमाम कैमरामैन जो कि गाड़ियों के ऊपर खड़े थे उनको भी नीचे उतारा गया। और ये नहायत अफसोसनाक अमर है कि किसी वाक़े को, किसी हकीकत को अगर हम सामने टेलीविजन पर लाना चाह रहे हैं उससे हमें रोका जाए। एक बार फिर हमारे साथ मौजूद हैं हमारे नुमाइंदे शुएब बर्नी जो कि इस वक्त जाए बकवा से हमें ताज़ा तरीन अपडेट्स दे रहे हैं। शुएब ये बताइएगा कि आपने अब से कुछ लम्हों पहले बताया था कि एक बार फिर तेजी के साथ हवाई फायरिंग और शेलिंग की गई है, ये बताइएगा कि खुदा न खास्ता इस तमाम शेलिंग से या हवाई फायरिंग से कोई मुजाहिरीन में से कोई जख्मी तो नहीं हुआ है? जी सना, मैं इस वक्त एक गाड़ी के पीछे छुपा हुआ हूँ क्योंकि यहाँ पे आंसू गैस का फायरिंग का इतना तेज इस्तेमाल किया जा रहा है कि यहाँ से, क्योंकि यहाँ हमें कवरेज करने में प्रॉब्लम है और जब आंसू गैस का इस्तेमाल होता है तो थोड़ी देर के लिए सांस लेने में, ऑक्सीजन लेने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। मैं हलाक होने वाले दोनों अफराद के आपको नाम भी बताता हूँ। इनमें हलाक होने वाले एक शख्स था मोहम्मद राशिद 25 साल और दूसरा हलाक होने वाला था मोहम्मद साजिद 38 साल। ये दोनों सगे भाई थे और इनकी हलाकत के बाईस ये असल जो सूरत हाल पैदा हुई है ये, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है निहायत पेचीदा हो चुकी है क्योंकि लोगों की तादाद मुसलसल इजाफा हो रहा है और लोग अब चूंकि मिलने के साथ साथ ही यहाँ पे फैलते जा रहे हैं और उनका यही कहना है कि पुलिस की जानिब से ये फायरिंग और आंसू गैस आखिर कब तक रहेगी, हम भी इसका मुकाबला करेंगे, देखेंगे ये कब तक फायरिंग चल रही है, क्योंकि ये अमन अमान को कायम तो नहीं कर सकते इस तरह, क्योंकि इनकी नफरी का नीचे मौजूद ही नहीं है, सिर्फ ये थाने के ऊपर से फायरिंग कर रहे हैं और इस वक्त हमें भाग भाग के अपने आप को बचाना है। खास तौर पर जिस जगह हमारी गाड़ी खड़ी है इस गाड़ी के साथ ही इस गाड़ी के नीचे कई बच्चे आके लेट गए, वो ये समझ रहे हैं कि मीडिया वालों को देख के पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी, क्योंकि ऊपर से जब आंसू गैस के शेल फायर किए जाते हैं
तो बच्चे भी हमारी गाड़ियों के नीचे लेटे हुए और अपने आप को बचा रहे हैं। जी सना। सिर्फ हमने ये मनासिर में देखा है कि हमारा एक नुमाइंदा भी वहाँ पर क्या जख्मी हुआ है? ये डीएसएनजी स्टाफ जो है इनको, क्योंकि ये डीएसएनजी स्टाफ वो होता है क्योंकि ये लोग जो है कैमरा, जो हमारा कैमरा मैन था वो डीएसएनजी वैन के ऊपर खड़ा हुआ था। मैं अपना वीडियो क्लिप कर सकता था जिसमें मैं नीचे सड़क पे खड़ा हुआ था, लेकिन जिस वक्त इन्होंने हम पे आंसू गैस चलाया और फायर किए तो मैं एक अलग सिम भागा हूँ, कैमरा मैन एक अलग सिम भागा है। जो डीएसएनजी स्टाफ था वो तुरंत, क्योंकि उनकी गाड़ी वहीं खड़ी हुई थी, उन्होंने अपने सामान को पैकअप करने की कोशिश की, लेकिन ये चीज मुझे क्लियर मनाजिर नजर आ रहे थे कि वो सख्ते और लाठीचार्ज के जो डंडे होते हैं वो लेके हमारी वैन को कर रहे थे और पुलिस वालों की जानिब से ये अल्फाज रिकॉर्ड हो रहे थे कि यहाँ से चलो जीरो वालों जाओ, यहाँ से गाड़ियाँ तुम आवाम के मसाइल हल करने वाले यहाँ से जाओ, जबकि उनको पता है कि ये चीज लाइव चल रही है, हमारी बराह रास्त वैन वहाँ खड़ी हुई है, उसके बावजूद उन्होंने इसको टारगेट किया है। जी सर। शुएब, हम ये चाहेंगे कि मनासिर हमारे जो पैनल पे मौजूद लोग हैं वो एक बार फिर प्ले करें कि बाकायदा मारा जा रहा है। जियो के जो रिपोर्टर्स इस वक्त वहाँ पे मौजूद है, डीएसएनजी वैन के जो लोग स्टाफ वहाँ पर मौजूद है, उनको बाकायदा इस तरह से मारा गया है कि वो वहाँ से भागे, अपनी जान बचाने की कोशिश करें। शुएब ने हमें बताया कि अब से कुछ देर कबल हमने मनासिर भी देखे थे हमारे स्टाफ के एक मेंबर के जिसका हाथ जख्मी हो चुका था। शुएब ये बताएगा कि इंतहाई अफसोसनाक अमर है कि क्या वहाँ पर मीडिया के जो दीगर नुमाइंदे हैं, क्या उन्हें भी तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, उनको भी वहाँ से भगाने की कोशिश की जा रही है? जी सना, ये जानबूझ के दानिस्ता तौर पे निशाना बनाया जा रहा है मीडिया के नुमाइंदों को। इनको पता है कि ये लोग लाइव कवरेज कर रहे हैं और हम तो सिर्फ कवरेज करते हैं, हम किसी की पार्टी तो नहीं बनते, ना ही हम किसी के साथ देते हैं। यहाँ हम जो हकाइक होते हैं वही हमको असल नतीजे के मुताबिक फराहम करते हैं। इस वक्त मेरी शर्ट भी फट गई है क्योंकि मुजाहरे के दरमियान किसी एक छीना झपटी थी, वहाँ पे मेरी कमीज भी फट चुकी है। यहाँ पे मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर क्योंकि किसी किस्म की कवरेज करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि हम पुलिस का मौक़िफ़ लिए बगैर हमारी कोई स्टोरी कंप्लीट नहीं होती। हम जब पुलिस के पास जाते हैं तो पुलिस तो खास तौर पे हमें कहती है कि आप जियो के नुमाइंदे हैं, आपको हम नहीं छोड़ेंगे और आपके ऊपर डंडे बरसाएंगे। जब इस तरह का बर्ताव मीडिया के नुमाइंदों के साथ किया जाएगा तो हम मीडिया पुलिस का मौक़िफ़ किस तरह लेंगे, आला ऑफिशियल्स का मौक़िफ़ किस तरह लेंगे? आप हमारे टेलीफोन लाइन पर रहिएगा। इस वक्त हम हुकाम बाला को, खासतौर पर हमारी हुकूमत को ये दिखाना चाहेंगे कि वो हकीकत, वो मनाजिर जो कि मीडिया की जिम्मेदारी है सच्चाई को अवाम तक पहुंचाना, वो आज पहुंचाने की कोशिश की थी जियो ने, लेकिन आप ये मनाजिर देख सकते हैं कि सच्चाई को अवाम तक पहुंचाने का क्या सिला मिलता है। इन मनाजिर को देखकर आप बखूबी अंदाजा कर सकते हैं कि वो भी शख्स, कोई भी ऐसा शख्स जो कि सच्चाई को अवाम तक लाने की कोशिश करेगा उसका क्या हाल किया जाएगा। इंतजामिया की जानिब से वो मनाजिर हैं। आज जियो न्यूज की टीम जब लांटी नंबर 4 में कवरेज करने की कोशिश कर रही थी, न सिर्फ जियो की टीम को तशद्दुद का निशाना बनाया गया बल्कि उसके साथ साथ दीगर चैनल्स थे वो भी इसकी जद में आए हैं। और हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि जो डीएसएनजी वैन वहां पर कवरेज के लिए मौजूद थी, ये डीएसएनजी वैन जो अब से कुछ देर कबल आपने मनाजिर देखे थे जिसमें हमारे एक स्टाफ के मेंबर को जो डीएसएनजी का काम करने वाला था, ये वो मनाजिर हैं। ये डीएसएनजी वैन यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एक सादा लिबास में मलबूस शख्स एक डंडा हाथ में लेकर आया। पुलिस एहलकार है ये जिसने हमारे डीएसएनजी के मेंबर को उसी वक्त डंडे से मारा, उसको धमकाया, उसको डराया कि यहाँ से फौरन चले जाएं, इस कवरेज को किसी सूरत में नहीं होने देंगे। उसके बाद हमारे रिपोर्टर ने जैसे हमें कहा कि इस तरह से भागम दौड़ में और धक्कम पेल में उसकी शर्ट भी फट गई और इसके साथ साथ जो डीएसएनजी की वैन की छत पर हमारा कैमरामैन था वो भी जख्मी हुआ। उसके बाद एक और मेंबर जो डीएसएनजी की क्रू का हिस्सा था उसका हाथ आपने देखा वो भी जख्मी हुआ। एक इंतहाई अफसोसनाक वाकया, ये हाथ आप देख सकते हैं। इसके अलावा भी दीगर जगहों पर उसको चोटें आई हैं। हम अपने नाज़रीन को बताएं कि एक अफसोसनाक बात यह है कि आज जब जियो ने एक बार फिर सच को अवाम तक पहुंचाने की कोशिश की, उसे एक बार फिर तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उसको डराया गया, धमकाया गया और ये कहा गया कि वो यहाँ से अपनी कवरेज को, अपनी डीएसएनजी वैन को फौरी तौर पर हटाएं और इस जगह से दूर हट जाएं और इसकी कवरेज से रोका गया। एक बार फिर मनाजिर इस वाक़े की पूरी अपडेट हम आपको दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ ये इंतहाई अजीबोगरीब और हैरतनाक मनाजिर हैं जो कि हम भी अपनी आंखों से देख रहे हैं कि इस कवरेज को हमें रोकने की कोशिश की गई। हम अपने नाज़रीन को ये भी बताएं कि इन मनाजिर को देखने के बाद हमने कोशिश की और मनाजिर को दिखाने के बाद भी हमने कोशिश की कि हम मुकामी पुलिस एहलकारों से, हम सीसीपीओ कराची से, हम टीपीओ से जो मुताल्लिका इलाके के हैं उनसे बात करने की कोशिश करें। ना तो वो हमारे टेलीफोन उठा रहे हैं, ना ही वो हमारे फोन रिसीव कर रहे हैं, ना ही वो हमसे बात कर रहे हैं। हमें अवॉइड किया जा रहा है, नजरअंदाज किया जा रहा है इस वाक़े पर। ना सिर्फ ये कि इस वाक़े पर बल्कि इसके साथ साथ जियो टीम के साथ आज जो सलूक किया गया है इस पे बात करने के लिए कोई मुताल्लिका
अफसर तैयार नहीं है, हमारे फोन्स नहीं उठाए जा रहे हैं। हम एक बार फिर कहेंगे कि अगर कोई मुताल्लिका अफसर ये मनाजिर देख रहा है और वो चाहता है कि जवाब दे तो वो जियो न्यूज़ के ऑफिस में फ़ोन कर सकता है। हमने अपने तौर पर पूरी कोशिश की है CCPO से बात करने की, TPO से बात करने की, लेकिन वो किसी सूरत में टेलीफोन लाइन पर आने के लिए तैयार नहीं है। शायद इसकी वजह वो बेहतर जानते होंगे, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि इस तरह का सलूक हमारे साथ क्यों किया गया।